आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। आगामी मिशन के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फेरबदल। मणिपुर हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका। निपाणी संकेश्वर में आतंकियों का वास्तव्य होने की जानकारी। शहर में समस्याओं को लेकर हेल्पलाइन चालू। शहर में मोहर्रम का आयोजन। बारिश के चलते सावधानी बरतने के निर्देश। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई है। विदेशी पार्टियों ने भी भारत के नाम पर मोर्चा बनाया है और बीजेपी विरोधी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है। इस पृष्ठभूमि में अगले कुछ महीनों में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जो लोकसभा चुनाव की रंगारंग रिहर्सल होगी। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे कुछ महत्वपूर्ण राज्य शामिल है। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी ने भी कमर कस ली है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े बदलाव किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 महासचिव और 12 सचिव के नामों की घोषणा की गई है। इसमें अलग अलग राज्यों के अहम नेताओं के नाम शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और उत्तर प्रदेश के विधायक तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही तेलंगाना बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी शामिल किया गया है। मणिपुर हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका। पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही है। इससे मणिपुर में सामाजिक जीवन काफी हद तक अस्त व्यस्त हो गया है। सामाजिक असंतोष की इन घटनाओं के दुष्परिणाम पूरे देश में गूंज रहे हैं। संसद के बरसाती सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे को गरमा दिया है। इसी पृष्ठभूमि में अब देश के पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने मणिपुर हिंसा को लेकर गंभीर संभावनाओं की आशंका जताई है। इसलिए कहा जा रहा है कि पूर्व सेना प्रमुख ने पूरे मामले के एक अलग पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश की। इस संबंध में बोलते हुए मनोज नरवणे ने कहा कि मणिपुर में हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन सभी घटनाओं में विदेशी ताकतों का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि वे वहां है। विशेष रूप से चीन कई वर्षों से चरमपंथी समूह की मदद कर रहा है, ऐसा इस अवसर पर मनोज नरवणे ने कहा। निपाणी संकेश्वर में आतंकवादियों का वास्तव्य होने की जानकारी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पुणे शाखा में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ आमिर अब्दुल हमीद खान, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद याकूब साकी, इनको आतंकवादी होने के संदेह में गिरफ्तार किया। कुछ समय तक दोनों निपाणी संकेश्वर में रहे। जांच में पता चला कि इन दोनों ने आंबोली जंगल में विस्फोटकों का परीक्षण किया था। इसके लिए पुणे एटीएस की 5 सदस्यीय टीम ने गुरुवार 27 तारीख को आंबोली जंगल में निरीक्षण किया। एटीएस उन स्थानीय लोगों की जांच कर रही है जिन्होंने संदिग्ध आरोपियों के इलाके में रहने में मदद की थी। इन दोनों को पुणे पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया था। आगे की जांच में पता चला है कि ये दोनों आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए गुरुवार 27 तारीख को पुणे से 5 लोगों की टीम आई। उन्होंने आंबोली जंगल में जांच की। सूत्रों ने बताया कि एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को आखिर मदद किसने की। शहर में समस्याओं को लेकर हेल्पलाइन चालू। शहर और उसके आसपास के नागरिकों की विभिन्न शहरी समस्याओं के समाधान के लिए अब हेल्पलाइन शुरू की गई है। राजू सेठ ने पहल की है। उन्होंने हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई है और शनिवार सुबह इसकी घोषणा की। पानी की कमी, सीवेज, ड्रेनेज, बिजली आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं, सड़क, स्वास्थ्य के संबंध में उत्तर विधायक आसिफ सेठ ने कहा कि हेल्पलाइन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने इस पर ध्यान देने और सेवा का लाभ उठाने की अपील की। शहर में मोहर्रम का आयोजन।
मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों में से एक मुहर्रम शनिवार को मनाया गया और शहर में ताबूतों का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के मौके पर मस्जिद के पास विशेष मंडप बनाकर ताबूत स्थापित किए जाते हैं। शहर और उपनगरों के कई इलाकों में ताबूत लगाए गए थे। जामिया मस्जिद, दरबार गली, निजामिया चौक, वडगांव, अनगोल और पिरनवाड़ी के दरगाह पीर में ताबूत स्थापित किए गए हैं, जहां हर साल बड़े पैमाने पर मुहर्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा शहर में जलघर गली, खंजर गली, कांडा मार्केट आदि स्थानों पर पंजा ताबूत स्थापित किए जाते हैं। बारिश के चलते सावधानी बरतने के निर्देश। बारिश के कारण शहर में कुछ जगहों पर मकान गिर रहे हैं, इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की जनहानि से बचने के लिए खतरनाक घरों के बारे में चेतावनी ऐसे सुझाव नगर निगम को देने चाहिए, ऐसे आयुक्त अशोक दुर्गुंटी ने सूचित किया। शुक्रवार को आयुक्त दुर्गुंटी के कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में गिरे हुए मकानों को क्षतिग्रस्त करने के बारे में सुझाव दिए गए। इस बैठक में कहा गया कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकारी कार्य करे ताकि कहीं भी बारिश से जनहानि न हो। गिरे हुए मकानों का तुरंत सर्वे कराया जाए, ऐसा भी इस बैठक में बताया गया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम जिले के एक छात्र को अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मीट के लिए चुना गया है। कोरिया में होने वाले 25वें विश्व स्काउट सम्मेलन में बेलहोंगल के मनीष उमेश अंगड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह बैठक 1 से 12 अगस्त 2023 तक होगी। मनीष मैंगलोर के अरिकेरी में श्री सत्य साई लोकसेवा हाई स्कूल का छात्र है और इस साल 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वर्ल्ड स्काउट मीट में देश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान पाने पर मनीष उमेश अंगड़ी को बधाई दी जा रही है। अनगोल मजगांव लिंक रोड बंद होने से दिक्कत। भारी पानी के प्रभाव के कारण अनगोल और मजगांव गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग दोनों तरफ से बंद हो गया है। हालांकि इससे नागरिकों को काफी असुविधाएं हुई है। 1 सप्ताह से भारी बारिश हो रही है, इससे अनगोल मजगांव को जोड़ने वाली लिंक सड़क पानी में डूब गई है। इस सड़क पर वाहन के साथ साथ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यह जल जमाव के कारण पानी विपरीत दिशा से आ रहा है, इसलिए डिस्चार्ज कम है और सड़क पर पानी भर गया है। इस कारण से अनगोल और मजगांव क्षेत्र के नागरिकों को उद्यमबाग से होकर आना जाना पड़ता है। मांग है कि जल्द से जल्द इस कीचड़ और कूड़े को हटाकर सड़क को यातायात के लिए खोला जाए। यूथ फॉर सेवा द्वारा शिक्षकों के लिए कार्यशाला।
यूथ फॉर सेवा बेलगाम और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मन्नूर के संयुक्त रूप से मौजूदा सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए बुधवार को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। लिंगराज कॉलेज के मुख्य हॉल में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता लिंगराज कॉलेज के प्रोफेसर HM चन्नमगोला थे। डायट के प्राचार्य SD गुंजा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फिर सेवा के लिए युवा प्रतिनिधि ममता प्रसाद एवं श्रीमती जया ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। जिला शिक्षा अधिकारी बसवराज नरतवाड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्कूल और परीक्षाएं फिर से शुरू। जिले में पिछले सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाके में बाढ़ की स्थिति से जनजीवन बाधित हो गया है। सोमवार गुरुवार से 3 दिन तक स्कूल बंद रहे। हालांकि शुक्रवार से बारिश रुक गई और स्कूल फिर से शुरू हो गए, इसलिए सभी स्कूलों में फिर से भीड़ लग गई। शुक्रवार को सभी स्कूलों में भीड़ थी। शिक्षक भी बचे हुए कोर्स वर्क को पूरा करने पर जोर दे रहे थे। कुछ स्कूलों में सोमवार से परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। हालांकि छुट्टी से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। कई स्कूलों में शुक्रवार को परीक्षाएं आयोजित की गई। उद्यमबाग इलाके में कल बिजली नहीं होगी। उद्यमबाग पावर सबस्टेशन में रविवार को मरम्मत का काम किया जाएगा। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक बाधित रहेगी। उद्यमबाग कॉलोनी, गजानन नगर, औद्योगिक कॉलोनी, खानापुर रोड, गावड़े लेआउट, केएलई, कॉलेज रोड, आरपीरी रोड, तीसरा रेलवे गेट, चिदम्बर नगर, SB कॉलोनी, मृत्युंजय नगर, रोहिदास कॉलोनी, मजगांव औद्योगिक इस्टेट, जैतनमाल, ब्रह्मनगर। हेस्कॉम ने एक पत्र में बताया कि इन सारे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। महाराष्ट्र बोर्ड मामले की सुनवाई स्थगित। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड हटाने के बाद पुलिस गांव में घुस गई और सैकड़ों लोगों की बेरहमी से पिटाई की। उन्हीं मामलों के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई फिर टल गई है। इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ वारंट थे। उनमें से 3 शुक्रवार 28 तारीख को अदालत में पेश हुए और वारंट रद्द कर दिया। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। ये मामला पिछले 9 साल से चल रहा है। पहले मामले में 24 लोग शामिल थे और अब 16 पर वारंट था। इनमें से 3 शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित हुए और वारंट रद्द कर दिया। दूसरे मामले में 42 लोग थे, जिनमें से 7 लोगों के खिलाफ वारंट है। कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।